ऐसे लगभग 19-20। वो 19 साल का था जी। और आप उस समय कितने साल की थी? ऐसे ही 10-11 साल की। जो पहला पीरियड होता है वो मेरी शादी के बाद ही आई। अच्छा, तो उस 20 साल के लड़के के साथ आपको बेच दिया? जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि परिवार कैसे चलाए जाते हैं, घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। ठीक है। फिर भी जैसे तैसे भी वो शराबी था। हर रोज मारता था, कूटता था। इतना भी है कि जहाँ तक कि आदमियों को भी घर पे लेके आता था, शराब पिलाता था, मीट बनाता था, मच्छी बनाता था, उन्हें खिलाता था। रात के 11 बजे 12 बजे यहाँ से जाना, और पूरा गांव एक गंगवार का और एक सरदार पूरी रात घर पे रहेगा तो हर कोई उंगली तो मुझ पे ही उठाएगी ना। फिर कितने साल चला ये सब कुछ? 9 साल। फिर वहां पे एक बेटा हुआ, एक बेटी भी हुई। आपकी बेटी उस समय हाँ। जब बेटा हुआ तब आपकी उम्र क्या थी? ऐसे लगभग 16-17 साल की थी। आप 16 साल की थी तब आपको बेटा हो गया? जी। ठीक है। फिर उसके बाद में वो मारने लगा, काटने लगा। शराब पी के कभी नाली में पड़ा रहता था, कभी गड्ढों में पड़ा रहता था, वहां से उठा उठा के लेके आओ। फिर जब वो ज्यादा ही परेशान करने लगा तो मम्मी पापा ने वहां से घर ले आए। फिर मैंने उनसे ये कहा कि मम्मी ऐसा करो कि अभी मेरी दूसरी शादी मत करवाओ, हो सके वो आ जाए मुझे दोबारा लेने, या फिर मैं कहीं के काम करके खा लूंगी। तो बोला नहीं, तेरे साथ में बच्चा है, अगर बच्चा नहीं है, तेरे साथ में बच्चा नहीं होती तो कोई बात नहीं है, दुनिया तुझ पे ये कहेगी, अच्छी भी रहेगी तब भी दुनिया तुझ पे उंगली उठाएगी। फिर उन्होंने मुझे दूसरा जगह करवाया, दूसरी शादी कर दी? जी। वहां से भी पैसे लिए गए। फिर बच्चा हमारे साथ में थे। फिर वो बोल रहे थे कि अगर तू, पहले तो कहने लगे थे ये कि हाँ बच्चों को भी सही समझूंगा, फिर बाद में हमारे बच्चों को मारने लगे, कूटने लगे। उसे अब सही। कहाँ हैं? अब क्या है? अब मैं वहां से दूसरी जगह हूँ। अब उसको भी छोड़ दिया? जी। अब कहाँ है? अब मैं अपने आप से बैठी हूँ। तो अब ब्याह नहीं किया? नहीं, अपने आप से दूसरी जगह बैठी हूँ। दूसरी जगह बैठी हूँ मतलब? यानी कि तीसरी जगह बैठी हूँ मैं अपने आप से, किसी से भी। मतलब तीसरी जगह ब्याह कर लिया आपने? जी। तो तीसरा वाला कैसा है? वो ठीक है, वो बच्चों को अपना रहा है? जी। तो अब हमसे क्या पूछना चाहती हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ जो मेरे साथ में हुआ इसका पाप कौन भरेगा? इसका पापी कौन है? जी। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे बाबा को जब समय पूरा होने लगा था तो वो अस्पताल में एडमिट थे, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि संगीता कोई भी तुझे तेरी माँ को रोटी नहीं देगी, तू ही देना। तो ठीक है, मैंने वो वचन दिया उन्हें कि ठीक मैं ही मम्मी को संभालूंगी। अब वो घर में इतनी दुखी करने लगी है कि हद से ज्यादा मेरे पूजा पाठ से। कौन दुखी करने लगा? मम्मी। आपकी माँ? हाँ, मेरे पास में रहती है। पूजा पाठ कुछ भी करो, हमेशा तंग करती। माला जपने जाती हूँ तो अंदर जाके फोन लगा लेगी, बात करने लगेगी और कहती है तू पूजा पाठ कर रही है, तुझे क्या मिल रहा है, ऐसे भगवान को मैं लात मारूं। तो अभी आप तीसरी के साथ खुश हैं? जी। तो फिर अब तो खुश है ना? जी। तो अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत यह है जो मेरा तीसरा वाला पति है वो बात बात पे मुझसे झूठ बोलता है। अच्छा, क्या झूठ बोलता है? यही कोई भी बात हो मैं इनसे ये बोलती हूँ कि जो भी बात हो सच बोलो करो, पर ये है कि जो भी बात करते हैं ऐसा है कि इनकी दूसरी पत्नी भी है। अच्छा। हाँ। तो तीसरा वाला जो पति है उसकी ऑलरेडी पहली पत्नी है? जी। आप उसकी दूसरी पत्नी हो? जी। अच्छा। तो आपने ऐसे से क्यों ब्याह कर लिया जिसकी ऑलरेडी थी? उन्होंने मुझे कुछ बताए नहीं थे पहले। मतलब तीसरे वाले ने भी आपको धोखे में रखा? पहले बताए नहीं थे कुछ भी। तो अब तो रखता है ना प्रेम से? हाँ, अब रखते हैं प्रेम से। अब आप ये पूछना चाहती हो कि ये पाप कौन किसके गले जाएगा ये पाप? जी जी, क्योंकि आपकी माँ। देखो, जब आप 11 साल की थी, 9 साल की, 11-12 की, जब आप 11-12 साल की थी तब आपकी माँ ने आपका जबरदस्ती ब्याह कर दिया। जी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस माँ ने बेचा? हो सकता है उस माँ ने ब्याह ही कर दिया हो आपका? नहीं गुरुदेव, वो घर वाले बोलते थे कि तेरे माँ ने 5,000 रुपए लिए कि 10,000 रुपए लिए। यदि उन्होंने पैसे लिए हैं, तुझे डंगर की तरह हमने खरीद, यदि उन्होंने बेचा है तो फिर माँ पापी है आपकी। यदि नहीं बेची, आपका विवाह किया है तो माँ पापी नहीं। और केवल गुरुदेव माँ इस बात की पापी है कि आपको जबरदस्ती इतने बड़े लड़के से आपका ब्याह कर दिया। देखो, विवाह ऐसे नहीं होता, 1-2 साल का ही बड़ा छोटा चलता है। डबल नहीं चलता कि लड़की 10 साल की है और लड़का 20 साल का है, ये नहीं चलता। यदि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के लिए उससे डबल उम्र का लड़का चुनते हैं तो वो माँ बाप पाप के भागीदार हैं।
क्योंकि उस समय बच्ची तो निर्णय नहीं ले रही है, माता पिता डिसीजन ले रहे हैं। तो लड़की के लिए वर कैसा होना चाहिए? लड़की 10 साल की, लड़की 20 साल की है तो लड़का 22 साल का हो, 25 साल का हो, बस ज्यादा उम्र वाला ना हो। ये न्याय है। यदि लड़की 20 साल की और तुम लड़का 40 साल का ले आओ तो ये तो बेटी के साथ अन्याय हुआ। और वो अन्याय का भागीदार कौन है? उसके माता पिता, क्योंकि वो लेकर आए हैं। और केवल गुरुदेव मेरे साथ में ये हादसा नहीं हुई है, मेरे सभी बहनों के साथ में ऐसा किया गया। तो आपकी माँ कहाँ है? मेरे पास में ही रहती है, इस समय दूसरे जीजा के पास में है। तो वो कैसी माँ है? निर्दयी है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब मैं करूँ क्या? पापा को भी यही वचन दिए मैंने कि मैं रखूंगी, और वो घर में इतनी दुखी कर रही है कि मेरा खाना पीना हरा। तो माँ को भेजो क्यों? ऐसी माँ को जो आपको बेच रही है, जो आपके साथ गलत काम कर रही है। ऐसे लोग दया के पात्र नहीं है। यदि पहले ये कन्फर्म करो कि माँ, हो सकता माँ सही हो, गलत है, गलत है, तो आप उनको खाना पीना देना आपका कर्तव्य भी है। बूढ़ी अम्मा कहाँ जाएगी? इंसानियत तो कहती है कि आप उनको खाना पीना दो, लेकिन वो दया का पात्र नहीं है। जब धृतराष्ट्र के 100 बेटे मारे गए, तब भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटियां ऐसे कुत्तों की तरह देते, बुढ़े खा ला। तो लोग कहते हैं, अरे भीम, वो तेरा बाप है, बड़े पिता है ना धृतराष्ट्र, भीम के, तेरा बड़ा पिता है, तू कैसे कुत्तों की तरह परोसता है? तो भीम भैया बोले कि मैं ही क्या पुत्र धर्म निभाऊं? ये वही बाप है जिसने भरी सभा में द्रौपदी लुट रही थी और ये चुपचाप तमाशा देख रहा था। क्या मैं ही धर्म का पालन करूं? इसका कोई धर्म नहीं है। ये वही धृतराष्ट्र है जो भीम को गले लगाने के बहाने दबाकर मारना चाहा, वो तो भगवान ने दूसरा पुतला दे दिया भीम का। कुल मिलाकर के ये धृतराष्ट्र इस दया का योग्य नहीं है, दया का पात्र नहीं है। कुछ लोग दया के पात्र होते हैं, कुछ लोग दया के योग्य भी नहीं होते। फिर भी आप दया करके रोटी तो दो, सेवा तो कर लो। अब जो किया उसने वो पाप भोगेगी। आप क्यों पाप मोल लो? आप सेवा ना करके पाप क्यों मोल लो? आपके आश्रित है तो सेवा करना। घर में कलेश ये करती है ना कि जब मैं माला लेके बैठूं तो उसी कमरे में चली जाएगी, फोन लगा के बात करने लगेगी। हाँ, तो उसको फोन लेके हटाओ। किससे बात करना बुढ़ापे में? उसको बहनों से कुछ नहीं तो हर मोबाइल लेके रख लो। बोले मोबाइल नहीं मिलेगा, फिर लड़ाई हो जाती है, घर में कलेश करने लगती है वो। तो फिर आप जानो और आपकी माँ जाने, मैं क्या करूं बताओ? क्या करूं मैं बताओ? आप मुझे कुछ बताइए ना कि मैं क्या तो बता रहा हूं, मोबाइल लेके बंद कर दो, रख दो, और क्या कर सकती हो? घर में कलेश होते हैं, पूरे मोहल्ला वाले तमाशा देखते हैं। तो फिर क्या करें? हम बताओ, हमें बताओ, हम क्या करें? क्या उत्तर दें आपके प्रश्न का? हम बताओ क्या करें? हम ये तो नहीं कह सकते कि आप निकाल बाहर करो। मेरा इच्छा तो यही है गुरुदेव, जब भले ही आप हमें गलत समझे। हाँ तो ठीक है, आपका मन है तो आप देख लो, जो आपका मन है वो करो, जो आपका मन है वो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। यदि वो अपराधी है तो बिल्कुल आपको साथ में नहीं रखना चाहिए। और दूसरी क्वेश्चन ये है गुरुदेव, अगर किसी जगह में मेरी इज्जत नहीं होती हो, कोई इंसान मैं वहां पे जा रही, मुझे पानी को नहीं पूछता हो, क्या मुझे वहां पे जाना चाहिए? ना, वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। वहां कभी नहीं जाना चाहिए जहां आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो। हाँ, तो वो जैसे मेरी सौतन है, जो हमारी सौतन है वो मेरे पास में आती है। हम बाहर रहते हैं, यानी कि कमरे किराए पे लेके, तो वो जब आती है तो हम उसे चाय से लेके नाश्ता से लेके ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ कि उसे बुरा लगे। मम्मी चाहे सास हुए, चाहे बच्चे हुए, चाहे कोई भी हुए, पर वो लोग नहीं चाहते कि मैं उस घर में जाऊं। और हमारे पति यही चाहते हैं कि मेरे साथ में तू चल, मैं क्या करूं, दुविधा में फंसी हुई हूँ। पति हमारी यही चाहते हैं कि तुम जाया करो हमारे साथ। भाई, जो आपकी सौतन है, पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में। जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई है आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं।
अच्छा, बात कराओ पति से। राधे राधे गुरु जी। जी, जी आप ही हो पति परमेश्वर, दो दो पत्नियों के। तो बताओ, आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? हाँ जी। माइक पास में लो। हेलो। बेटा काम पे ध्यान दो, माइक पास में लो उनके। बताओ, दूसरा विवाह क्यों किया आपने? सर जी वो तो गुरु जी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं, मजे मजे में? तो आपकी पत्नी ने आपको बोला था, पहली पत्नी ने, जी कि ब्याह कर लो? बोला नहीं था, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब जो। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो फिर। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था, तो फिर और किसी से भी प्यार हो गया? कितनी उम्र, मतलब कितने साल पहले शादी की थी इनसे आपने? लगभग 10 साल पहले। 10 साल पहले। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी। अब तीसरा, चौथा, पांचवा? नहीं गुरु जी, अब कुछ नहीं हैं? अब कुछ नहीं, बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? नहीं जी, अब कुछ नहीं। तो अब बताओ, इनकी जिंदगी बर्बाद ना करो, इनका ध्यान रखो अब। नहीं गुरु जी, इनका तो बराबर ध्यान रख रहे हैं हम। और आपकी पहली पत्नी ये तो कह रही है कि आपकी पहली पत्नी ने करवाई है आपकी इनसे शादी? हाँ जी। वो उस टाइम ऐसा कुछ, मतलब दौर ही ऐसा हो गया था कि उनको बोलना पड़ा कि हाँ। तो आपकी पत्नी खुश है इनके शादी होने से? आपसे इनकी शादी होने से आपकी पहली पत्नी खुश है? उस टाइम खुश थी, लेकिन अब कुछ नहीं है। अब बेचारी महिला करे क्या? नहीं खुश है। उसे भी तो जिंदगी गुजारनी है, तो ना खुश तो भी खुश रहना पड़ेगा। सही बात है। चलो बेटा, पर ये सही है जो आपने किया? जी सही तो नहीं है, लेकिन उस टाइम तो अंजाम मतलब इतना हो वो नहीं था, लेकिन अब जाके पता चलता है कि हाँ सही नहीं है। तो क्यों कर लिए भाई, क्यों कर लिए, क्यों कर लिए, क्यों कर लिए? बार बार मैं बोलूँ क्यों कर लिए? अब निभाओ अच्छे से। जोश में होश खो बैठते लेकिन हैं। आपने भी बेटा गलत किया, किसी की बसी बसाई चलो गृहस्थी भाई, में आपने एंट्री मारी। मेरे भाई, ठीक है। माइक दो इनको।